लेट्स माइक न्यूज एट 9। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज़ 89 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच अहम द्विपक्षीय बैठक हुई। यह रूबियो की पहली भारत यात्रा है। दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और नई तकनीकों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया और भारत अमेरिका संबंधों को वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बताया। बैठक में आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई को सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया गया। इसके अलावा पश्चिमी एशिया और खाड़ी क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त रुख दोहराते हुए कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। साथ ही उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वैश्विक व्यापार के लिए खुला रखने की बात कही। दोनों नेताओं ने माना कि भारत अमेरिका संबंध अब वैश्विक स्थिरता में अहम भूमिका निभा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत है, जो राष्ट्रीय हितों के साझा मेल से आगे बढ़ रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इनमें पश्चिम एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया की स्थिति प्रमुख रही। खाड़ी देशों में हाल के घटनाक्रम और यूक्रेन संघर्ष पर भी गंभीर बातचीत हुई, क्योंकि स्थिति तेजी से बदल रही है। मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत अमेरिका का सबसे अहम रणनीतिक साझेदारों में से एक है और दोनों देश वैश्विक मुद्दों पर मिलकर काम कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप सिर्फ सामान्य संबंध नहीं होते, बल्कि इसमें दोनों देशों की दीर्घकालिक हित एक जैसे होते हैं और वे मिलकर दुनिया की चुनौतियों का समाधान करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अफ्रीका में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद भारत सरकार ने कांगो, युगांडा और दक्षिणी सूडान के लिए सख्त ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को इन देशों की गैर जरूरी यात्रा टालने की सलाह दी है और वहां मौजूद लोगों से स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। यह चेतावनी बुंडी बोगियो स्ट्रेन के तेजी से फैल रहे खतरनाक रूप को देखते हुए जारी की गई है, जिसके लिए अभी कोई स्वीकृत वैक्सीन या प्रभावी इलाज मौजूद नहीं है। अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इस स्थिति को महाद्वीपीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। भारत में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन हवाई अड्डों और प्रवेश बिंदुओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है। संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में एक भारतीय महिला और उसकी 5 साल की बेटी की मौत को पुलिस ने मर्डर या सुसाइड मामला माना है। पुलिस के अनुसार अल नहदा इलाके के एक ऊंची इमारत के 15वीं मंजिल से महिला ने कथित तौर पर पहले अपनी बेटी को बालकोनी से नीचे फेंका और फिर खुद कूद गई। महिला केरल के कन्नूर जिले के पुतिया बरम्बा की रहने वाली थी और शारजाह में ऑनलाइन बिजनेस चला रही थी। उसके पति दुबई में एयरक्राफ्ट रिसोर्स एलोकेशन ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। परिवार पिछले साल से शारजाह के अल नहदा इलाके में रह रहा था। पुलिस ने पति से पूछताछ की है। आंध्र प्रदेश सरकार विशाखापट्टनम को सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं का नया वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्य भाजपा अध्यक्ष PVN माधव ने बताया कि अमेरिकी कंपनी डलास टेक्नोलॉजी शहर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सपोर्ट सेंटर स्थापित करने में रुचि दिखा रही है। सरकार ने इसके लिए ज़मीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे शुरुआती दौर में करीब 2000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। राज्य IT, फिटनेस और डिजिटल क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करने पर जोर दे रहा है, ताकि विशाखापट्टनम दक्षिणी भारत के उभरते टेक हब के रूप में वैश्विक मानचित्र पर अपनी जगह बना सके। इससे भारत अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,